नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पत्र लेखन के प्रश्न पढ़ेंगे। पत्र लेखन में कौन कौन से बिंदु हैं? अर्धशासकीय पत्र है, विज्ञप्ति है, परिपत्र है, निविदा है, ज्ञापन है और अधिसूचना है। अर्धशासकीय पत्र जो एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, विज्ञप्ति जो किसी विभाग द्वारा जारी की जाती है, परिपत्र जो किसी विभाग द्वारा एक परिपत्र जारी किया जाता है जिसको अंग्रेजी में सर्कुलर कहा जाता है, जो अनेक विभाग या विभागाध्यक्षों को एक साथ प्रेषित किया जाता है। निविदा जो एक समझौता होता है किसी सामान को बेचने या खरीदने से संबंधित। ज्ञापन जो किसी अधिकारी को एक सूचना के रूप में जनता देती है, या फिर अधिसूचना जो सरकारी राजपत्र में गजट में प्रकाशित होती है। ये 6 बिंदु हैं पत्र लेखन से संबंधित। इनसे संबंधित जो भी आरपीएससी के पेपरों में प्रश्न आए हुए वो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। हम इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पढ़ेंगे जो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है कि प्रश्न कैसे आए हुए हैं ये भी पता चल जाएगा। भाषा बिल्कुल चेंज नहीं की है, जैसे प्रश्न आए हैं वैसे के वैसे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? अभी मैंने ऊपर बताया है कि अधिसूचना जो है वो सरकारी राजपत्र या गजट में प्रकाशित होती है, तो अधिसूचना इसका उत्तर आएगा। दूसरा है, जो पत्र अनेक विभागों व्यक्तियों को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी बताया कि सर्कुलर होता है जो एक साथ अनेक विभागों विभागाध्यक्षों को जो है वो भेजा जाता है, तो उसको परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र जो चारों ओर भेजा जाता है वह पत्र। 3 नंबर का प्रश्न है, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? तो यह है निविदा। निविदा एक तरह का समझौता होता है जो सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान की आपूर्ति के लिए या निर्माण के लिए, खरीदने या बेचने से संबंधित आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में, यानी निविदा जो है वो समाचार पत्रों में जो है वो प्रकाशित होती है। 4 नंबर में है, किसी पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? यानी पत्र के जो घटक होते हैं उनमें सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता है? पहला है संबोधन। संबोधन तो होता है किसी भी पत्र में हो। पत्रांक भी होता है, दिनांक सभी पत्रों में होती है। अभिवादन जो है वो सरकारी पत्रों के अंदर शामिल नहीं होता है, तो अभिवादन ऐसा घटक है जो सरकारी पत्रों के अंदर काम में नहीं लिया जाता है। अर्ध सरकारी पत्र के बारे में 5वां प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है? यानी अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय पत्र जो होता है उससे संबंधित कौन सा कथन गलत है? इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती, ये सही है। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है तो वो आदेश नहीं दे सकता है, भाषा आत्मीय होती है इसकी, तो इसकी भाषा आदेशात्मक नहीं होती, ये कथन सही है। इसमें प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित किया जाता है, ये गलत है। पदनाम से संबोधित नहीं किया जाता है, क्योंकि एक अधिकारी जब दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है तो वो उसको पदनाम से नहीं उसके नाम से संबोधित कर सकता है, जैसे प्रिय प्रमोद, प्रिय राकेश, तो इस तरह से लिख सकता है, लेकिन पदनाम से नहीं संबोधित किया जाता है, तो ये कथन जो है वो गलत है। तीसरा कथन है, इसके ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम और पदनाम लिखा जाता है, ये सही है। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम और स्थान का उल्लेख किया जाता है, ये भी सही है। तो ये ध्यान में रखना है अर्ध सरकारी पत्र में, अर्धशासकीय पत्र में, कि इसमें कभी भी प्राप्त करने वाले को पदनाम से संबोधित नहीं किया जाता है। 6 नंबर का प्रश्न है, बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए परिपत्र को काम में लिया जाता है, क्योंकि वो एक साथ सबको सूचना भेजी जाती है उन निर्णयों की, तो वो परिपत्र होता है। 7 नंबर का प्रश्न है, अर्ध सरकारी पत्र से संबंधित कथन असंगत है। अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय पत्र जो है वो उसी का प्रश्न दोबारा से आ गया, और इसमें लिखा हुआ देखो, इसे व्यक्तिगत या आत्मीय शैली में लिखा जाता है, आदेशात्मक शैली में नहीं लिखा जाता है। व्यक्तिगत और आत्मीय शैली में लिखा जाता है, सही है। इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकारी जो है वो लिखने वाला जो है वो अपनी ही बात इसमें लिखता है।
शीघ्र कार्रवाई या अविलंब जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन पत्रों का प्रयोग शीघ्र कार्रवाई या अविलंब जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसकी भाषा आदेशात्मक होती है, ये गलत है। ये इसमें आ गया, ऊपर वाले में भी ये कथन था, भाषा आदेशात्मक नहीं होती है। भाषा कैसी होती है? आत्मीय भाषा होती है। 8 नंबर का प्रश्न है, वह कौन सा शासकीय पत्र है जिसमें औपचारिक शैली का प्रयोग किया जाता है? तो औपचारिक शैली का प्रयोग किस में किया जाता है? तो वो अर्धशासकीय पत्र में ही किया जाता है। ये भी अर्धशासकीय पत्र से संबंधित ध्यान में रखने की बात है कि इसमें औपचारिक शैली का प्रयोग किया जाता है, न कि अनौपचारिक शैली का। तो अर्धशासकीय पत्र में औपचारिक शैली का प्रयोग किया जाता है। नंबर 9 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन अधिसूचना के संबंध में अनुपयुक्त है? तो अधिसूचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, ये सही है। परिपत्र भी अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, अधिसूचना भी अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। अधिसूचना सरकारी राजपत्र या गजट में प्रकाशित होती है, ये सही है। अधिसूचना में किसी प्रकार का कोई संबोधन नहीं होता है, ये भी सही है। अधिसूचना के अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग होता है, ये गलत है। अधिसूचना जो होती है उसमें भवदीय शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि आज्ञा से शब्द का प्रयोग होता है। आज्ञा से शब्द का प्रयोग होता है अंत में। तो यह राजपत्र में प्रकाशित होती है, अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है, संबोधन इसमें नहीं होता है, और अंत में आज्ञा से शब्द का प्रयोग होता है, न कि भवदीय शब्द का प्रयोग होता है। यह कथन अनुपयुक्त है, यानी सही नहीं है। ये देखिए, अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, इससे संबंधित प्रश्न ज़्यादा आए हुए हैं। अर्ध सरकारी पत्र से अपने समकक्ष अधिकारी को लिखे जाते हैं, अपने अधीनस्थ अधिकारी को भी लिखे जाते हैं। उक्त क और ख दोनों आएगा इसमें, यानी समकक्ष को भी लिखे जाते हैं और अपने से नीचे वाले अधिकारी को भी लिखे जाते हैं। तो अर्धशासकीय पत्र में ये क और ख दोनों आएगा। अंतिम प्रश्न है इसमें कि किसी प्रकार के पत्र में अधिकारी का व्यक्तिगत रूप किसी विशेष कार्य की ओर ध्यानाकर्षण करवाया जाता है। किस प्रकार के पत्र में अधिकारी का व्यक्तिगत रूप किसी विशेष कार्य की ओर ध्यानाकर्षण किया जाता है व्यक्तिगत रूप से? तो वो अर्धशासकीय पत्र ही होता है। अर्धशासकीय पत्र होता है, अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी को लिखा जाता है। ये इसमें ध्यान रखना है। तो ये कुल 11 ही प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं से जो है वो लिए गए हैं। फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक